हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे रिज्यूम बनाने के सेगमेंट में, जिसमें हम लोग पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियोस अभी तक डाल चुके हैं, जिसमें बहुत सारे रिलेवेंट पार्ट को इन डिटेल फोकस करके वीडियो बनाया गया है। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस सेक्शन को लिखना है। अब आपका सवाल ये है कि सर आप तो फ्रेशर्स के लिए रिज्यूम बनाने के लिए आप बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आया? तो भाई हम लोग फ्रेशर्स का ही एक्सपीरियंस पार्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग कोशिश करेंगे ये वीडियो बनाने का, ताकि मैक्सिमम लेवल पे आप सब लोग इस नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएं और आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी में है आप लोगों के लिए गिफ्ट जो आप लोगों को रिज्यूम बनाने में बहुत बहुत हेल्प करेगा, आपका एफर्ट बचा देगा और आपका पैसा भी बचा देगा, जो हम लोग फ्रीली आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए सरप्राइज है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस क्या होता है और एक्सपीरियंस क्यों हमारे रिज्यूम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भी हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अपना रिज्यूम भेजते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें ऐसा कैंडिडेट मिले जिनको हमें कम गाइड करना पड़े, कम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़े और मैक्सिमम लेवल पे आउटपुट हमें मिले। तो जो एक्सपीरियंस सेक्शन है, इस एक्सपीरियंस सेक्शन के माध्यम से एचआर को, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिलेक्शन कमेटी है, उनको समझने में बहुत बहुत समझने में आसानी होता है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे जो जॉब एलिजिबिलिटी है, जॉब क्राइटेरिया है, उसको मैच करता है कि नहीं करता है। किस तरीके से? क्योंकि उनका प्रीवियस जो वर्क एक्सपीरियंस है उसी को एनालाइज करके समझा जाता है कि उनके पास जिस तरीके का एबिलिटी, जिस तरीके की कैपेबिलिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट में, उस तरीके का कैंडिडेट ये बंदा है कि नहीं। तो ये है बात। और इसी के लिए हम लोगों को रिज्यूम में एक्सपीरियंस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिखना भी होता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि एक्सपीरियंस हम अगर बोलते हैं तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या क्या चीज हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, रिमोट हो या रेगुलर वर्क हो, फील्ड वर्क हो, कोई भी तरीके का काम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग करते हैं, तो उस पार्ट को, उस डिस्क्रिप्शन को, उस मीनिंगफुल थिंग्स को जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं, उसको हम अपने रिज्यूम में एक्सपीरियंस के जगह पे लिख सकते हैं। और ये नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल हैं, जो लोग ऑलरेडी काम किए हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंस है, उनके लिए यूजफुल है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए स्पेशली अगर उन्होंने कोई इंटर्नशिप किया है, तो उस पार्ट को इनहेंस करना है, उस पार्ट को हमें लिखना है। अब इंटर्नशिप किया है तो किस तरीके से लिखना है, ये हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। इंटर्नशिप को छोड़ के अगर उन्होंने कहीं पर भी कोई वॉलेंटरी काम किया है, वॉलेंटरी का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपने विदाउट पेमेंट लेके, कोई भी पेमेंट नहीं, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने काम करने के लिए, या उन लोगों को, उन लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, आइडियोलॉजी है, विजन मिशन है, उससे आप इंस्पायर होके वहां पर अपना एफोर्ट कंट्रीब्यूट किए हैं, लेबर कंट्रीब्यूट किए हैं, एनर्जी कंट्रीब्यूट किए हैं, आइडिया कंट्रीब्यूट किए हैं, तो आप उसको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन सिर्फ आप लिख नहीं सकते, उसके लिए आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किए हैं, वहां से आपको या तो थैंक यू लेटर, या तो थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन लेटर, या आपको वॉलेंट्री सर्टिफिकेट आपको वहां से लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि कहीं पर आपका वॉलेंटरी है, तो उसको एविडेंट करने के लिए आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। इक्वली अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां से भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बाय मेल ले सकते हैं या हार्ड कॉपी ले सकते हैं, लेकिन जेन्युइन डॉक्यूमेंट पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टाइम कैंपेन है, अगर हम शॉर्ट टाइम कैंपेन भी करते हैं, तो भी
हम उन ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं कि शॉर्ट टाइम कैंपेन करने के लिए भी आप मुझे एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वो थैंक यू लेटर हो सकता है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है, या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। उसको भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकते हैं, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। और कोई भी इसके अलावा अगर हम लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन किए हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट फ्रेमिंग किए हैं, कोई एक एनजीओ है या ट्रस्ट है या क्लब है आपके आसपास, या आपके दोस्त चलाते हैं या आपके रिलेटिव्स चलाते हैं, या कोई भी आपका जानकार व्यक्ति चलाते हैं और उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो आपको रिक्रूट कर पाए या आपको पे कर पाए, तो उनको भी आप अपना अप्रोच कर सकते हैं कि हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट फ्रेमिंग कर देते हैं, किस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि आप ट्रेंड पर्सन हैं तो आपके पास ये आइडिया होगा किस तरीके से प्रोजेक्ट फ्रेमिंग करते हैं। तो आप कर सकते हैं, और उनके पास से भी अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं या उसका कोई डिटेल डिटेल कोई इंटरनेट में कुछ है, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपीरियंस पार्ट। तो ये आपका जो 3-4 सेगमेंट मैंने बता दिया, इसको आप एक्सपीरियंस पार्ट में डाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो भी ज्यादातर हमारे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, वो लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक्सपीरियंस गेन करें। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अगर आपने इंटर्नशिप किया, बहुत अच्छा। अगर आपने कोई शॉर्ट टाइम कैंपेन में पार्ट लिया, तो भी बहुत अच्छा। अगर नहीं किया इन दोनों में से, और आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर पाए, तो आप ऑनलाइन ही, जैसे लिंक्डइन हो या कोई भी फेसबुक के माध्यम से हो, बहुत जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पेज में आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए कि मैं आप लोगों के साथ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोग वॉलेंटरी और कंट्रीब्यूशन चाहते हैं एक एमएसडब्ल्यू के कैंडिडेट से। तो आप लोग खुद भी मेल कर सकते हैं। मेल कैसे ड्राफ्ट करना है वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं किए हैं, तो आप प्रोजेक्ट फ्रेमिंग कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट कोई एनजीओ या छोटे ट्रस्ट या आपके रिलेटिव्स का कोई एनजीओ है या जानकार कोई टीचर प्रोफेसर, उनके माध्यम से आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है कि किसी के पास कोई छोटा सा एनजीओ है या ट्रस्ट है जहां पर प्रोजेक्ट फ्रेमिंग के लिए या किसी तरीके का काम के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, तो भी आप वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन देके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रेमिंग के ऊपर अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए या वीडियो गाइड चाहिए, तो आप लोग प्लीज अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें पता चलेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम समझते हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस पार्ट को हमें लिखना है। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी एक्सपीरियंस पार्ट को लिखते हैं, तो हमें लिखना कैसे है, जो आपका लेटेस्ट है। मतलब अभी मान के चलिए आपने ऐसा भी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लोग 2 या 3 जगह पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या कोई भी इन्वॉल्वमेंट, जिसको मैंने अभी जो 3-4 पैटर्न बताए उसमें से फिट हो रहा है। तो अगर आपके पास 2 या 3 है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो आपका लिखने का प्रक्रिया होगा रिवर्स क्रोनोलॉजी। इसका मतलब अभी जो लेटेस्ट आपका है, लास्ट जो था, उसको पहले लिखना है, और जो पास्ट है मतलब पीछे पीछे जाना है। अगर 2014 में हम बात कर रहे हैं, 2024 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 2024 में अगर आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन है एक्सपीरियंस पार्ट के लिए, तो उसको पहले लिखना है। और 2013, 23, 2022, इस तरीके से आपको पीछे जाना है। तो रिवर्स क्रोनोलॉजी इसको कहा जाता है, और इस तरीके से आपको फॉलो करके अपना एक्सपीरियंस पार्ट को लिखना है। एक्सपीरियंस पार्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा एड्रेस डालना है, मतलब कौन से स्टेट में वो काम कर रहे हैं, और कंट्री का आप डाल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपका ड्यूरेशन कहां से कहां तक था,
मतलब कब आपने स्टार्ट किया उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए और कब आपने छोड़ दिया उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। तो ये ड्यूरेशन लिखना है। इस ड्यूरेशन के माध्यम से जो भी रिक्रूटर है, एचआर है, उनको पता चलता है कि आपका टाइम कितना आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में दिया, आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना आपने टाइम वहां दिया। और फिर आपको अपना कैटेगरी लिखना है। देखिए, जब आप लोग फ्रेशर है तो आपका जायज बात है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल, फुल्ली प्रोफेशनल कैंडिडेट की तरह नहीं होगा। फुल्ली प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनको नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कि कोई आप शॉर्ट टर्म कैंपेन किए हैं, कि आपने वॉलंटरी किए हैं या कुछ और किए हैं। तो वहां पर अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां पर लिखना पड़ेगा आपने इंटर्नशिप किया। देखिए एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा देता हूं, आप समझिए, इसको डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए लेकिन आप समझिए। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने लिखा है एबीसी फाउंडेशन, कोलकाता वेस्ट बंगाल। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको लिखना है। इंटर्नशिप, और देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाल के लिखा है कि पेड है कि अनपेड है। अगर आप पेड है, इसका मतलब होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इंटर्नशिप होता है नॉर्मली वो नॉन पेड ही होता है या अनपेड होता है। तो अनपेड जो अगर है आपका तो अनपेड लिखिए, अगर पेड है तो पेड लिखिए, ताकि आपको थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाए। अब आप जिस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका काम क्या था, आप जो जुड़े थे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपने काम किया। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एक एक्सप्लेन कर दिया कि कोलैबोरेटेड विद प्रोग्राम मैनेजमेंट टीम टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी रिसोर्सेस। तो आपने क्या किया, कम्युनिटी रिसोर्स आइडेंटिफाई करने का आपने काम किया। लेकिन आपका जो तरीका है बताने का काम को, वो किस तरीके का वर्ड होगा, कोलैबोरेटेड विद, ठीक है, असिस्टेड विद, इस तरीके का आपका वर्ड होगा। नेक्स्ट जो आते हैं, असिस्टेड इन डेवलपिंग कोर्स मटेरियल्स फॉर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पर कोई नंबर है आपके पास, एग्जैक्ट नंबर है, तो वो भी आप लिखिएगा कि कितने आपने किया, 2 3 4 प्रोजेक्ट में काम किया, तो ऐसा लिख सकते हैं। मान के चलिए आपने 2 प्रोजेक्ट में काम किया, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, assist in developing course module for 2 alternative livelihood development projects। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा, तो नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कंडक्टेड बेसलाइन सर्वे एंड एनालाइज कम्युनिटी नीड्स। तो ये जो तरीका है बताने का काम को, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और एचआर को समझ में आ रहा है कि आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपने कहीं पर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो किस तरीके से आपको लिखना है। तो फिर एक ही पैटर्न है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा एड्रेस, स्टार्टिंग डेट कब से और एंड अब आपका हो गया। फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है किस तरीके का है, तो वॉलेंटियर है आप, तो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन आप लिख सकते हैं या वॉलेंटियर डायरेक्ट लिख सकते हैं। और एक्सप्लेन करना है अपना काम को, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, collaborated with staff और community survey on youth education। अगर यहाँ पर भी आपका नंबर है, कुछ ऐसा फिगर आपके पास है, तो उसको ऐड कर दीजिए। ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड हेल्थ अवेयरनेस इवेंट ऑन लीवर हेल्थ। तो इस तरीके का जो हमने बात किया कि क्लियर आपका कम्युनिकेशन, आपका जो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत लिखिएगा कि बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ लिख दिए जिसका कोई भी आपके जो काम है उसके साथ मैच नहीं करता। ऐसा अगर लिखेंगे तो एचआर को शक हो जाएगा। आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपका जो लिखने का पैटर्न होगा वो टू दी पॉइंट और बहुत ही छोटा छोटा टाइप्स का होगा, ताकि उनको एक्चुअली पता चले कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही है। अगर आप फुल्ली प्रोफेशनल की तरह आप 3 4 5 10 ऐसे पॉइंट ऐड कर देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आपको कभी भी रिक्रूट नहीं करेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि हमें एक्सपीरियंस पार्ट को किस तरीके से लिखना है। अब हम लोग आते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स के माध्यम से, क्या हम और चीजों को ऐड कर सकते हैं, क्या और
पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूम में। तो देखिए, एकदम फर्स्ट वीडियो से अभी तक का जर्नी में हम लोगों ने मोटा मोटी सारे पॉइंट्स को बहुत ही गहराई से समझ लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो काफी पहुंच गया है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास एक ओवरऑल आइडिया आ गया है, और वो भी स्पेशली सोशल वर्क एंड सोशल वर्क रिलेवेंट फील्ड के लिए। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपके पास फुल फ्रेज एक आइडिया है, आप अपना रिज्यूमे काफी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स को अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज। कम्युनिकेशन आज के दिन में एक बहुत बड़ा एसेट्स है रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि आपको कितना लैंग्वेजेस आता है, आप कितने लैंग्वेज में किस किस तरीके से आप एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो मान के चलिए आपको 3 लैंग्वेज आता है। जैसे अगर मेरे बात करें तो अब मैं 3 लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ और सुन के समझ सकता हूँ। तो ये 3 पैरामीटर को आपको कैप्चर करना है कि रीडेबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी और स्पोकन एबिलिटी। तो ये तीनों चीजों में आपको स्पेसिफाई करना है कि कितना लैंग्वेजेस आपको आता है और किस तरीके से आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपने रिज्यूमे में एक अलग से सेगमेंट बना सकते हैं जहां पर आप सर्टिफिकेट के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के बारे में बात किया था, उसी तरीके से अगर आपके पास कुछ और सर्टिफिकेट्स रह जाता है जो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट सेक्शन में आपने ऐड नहीं किया है, तो उसको आप सर्टिफिकेट अलग से सेगमेंट बना के आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, आपने 1 साल कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन में आपने एक कोई कोर्स किए हैं, उसका सर्टिफिकेट है, तो उसको आप अवार्ड या अचीवमेंट में नहीं डाल सकते। तो उसको आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट सेक्शन बनाइए और वहां पर डालिए। अब हम आते हैं एकदम आखिरी जगह पे, जहां पर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऐप के बारे में, जिसका नाम है स्टडी सोशल वर्क, जो ऑलरेडी आप लोगों में से बहुत सारे लोग डाउनलोड कर चुके हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में आपको और फायदा हो पाए। हमारे अभी ऐप में आपके लिए है बहुत सारे सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक ओवरव्यू, मतलब टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज है। उसके साथ साथ जॉब एप्लीकेशन के लिए किस तरीके का आपको रिज्यूम बनाना है और अदर्स गाइड उस ऐप में अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर कोई आप लोगों में से जॉब सर्च कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज ढूंढ रहे हैं, तो उसका भी सपोर्ट वहां पर मिल जाएगा। आपको अलग अलग टैब दिख रहा होगा, जिस टैब में आप क्लिक करके स्ट्रेटली जा सकते हैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। अभी हम बात करते हैं आपका गिफ्ट के बारे में, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था आपके साथ कि आपको गिफ्ट दिया जाएगा वीडियो के अंत में। और 2 वीडियो आपने देख भी लिया, तो आपको मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि रिज्यूमे बनाए कैसे। अब सवाल आता है कि रिज्यूमे बनाए कहाँ, क्योंकि मैं बार बार आपको ये ऐड किया हूं कि रिज्यूमे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड में नहीं बनाना है, आपको एक प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज करना है और फिर आपका रिज्यूमे बनाना है। अब जब आप प्रोफेशनल टेम्पलेट का बात करते हैं, तो आप मेरे को पूछेंगे सर टेम्पलेट खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो जी सर, आपको लगता है पैसा, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर आपका बचत। आपका कम से कम 500 से 1000 रुपया जो यहाँ पर आपको टेम्पलेट खरीदने में या प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने में खरीदना होता या स्पेंड करने के लिए होता, यहाँ पर फुल्ली हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहला पार्ट है, आप पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप ऐप खोलते ही आपको दिख जाएगा 3 बैनर या 4 बैनर, जिसमें से अभी सेकंड बैनर में आपको एक बैनर मिल जाएगा मेक रिज्यूमे स्टैंड आउट। उस बैनर में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रेटली लेके जाएगा
बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट में, और ये रिज्यूमे टेम्पलेट बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और पीपीटी मतलब पावर पॉइंट में आपको डाउनलोड हो जाएगा और एकदम बनाया हुआ है। आप बस अपने अकॉर्डिंगली उसको एडिट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग नए इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए और अवेल कीजिए और आप भेजते रहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आपको जॉब करना है। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको ऊपर में बैनर दिख जाएगा। उस बैनर में सेकंड बैनर जहां पर लिखा है मेक रिज्यूमे स्टैंड आउट, उस बैनर में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके लिए बहुत सारे टेम्पलेट फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप स्ट्रेटली डाउनलोड कर लीजिए आपके फोन में या आप कंप्यूटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप एडिट करके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। जहां पर फोटो है अपना फोटो लगाइए, नाम की जगह अपना नाम लिखिए और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है एडिट करना चाहिए आप एडिट कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडिट कीजिए, पूरा का पूरा सेम मत रखिए। और सेकंड जो बात है कि हो सकता है कि जो अभी बैनर आप देख रहे हैं उसका क्रोनोलॉजी बाद में जाके चेंज हो जाए, तो आप डरिएगा मत। ये इंफॉर्मेशन जो है ये बैनर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा और वहां पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके का टेम्पलेट आपके लिए अवेल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ऑलरेडी, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं, सो थैंक यू सो मच। और हमारा जो कोशिश है कि सोशल वर्क को प्रोफेशनली एक दर्जा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनली सोशल वर्क स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाए। तो आप लोग जुड़िए हमारे इस मुहिम में, हमारे इस मिशन में और साथ दीजिए हमारे। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो वो भी बताइए। कोई चेंजेस एडिट का जरूरत है तो वो भी बताइए। हम लोग कोशिश करते हैं सीखने को और फिर सिखाने को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।